हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। ताजनगरी एक बार फिर से विश्व के फुटवेयर व्यापार का केंद्र बनने के लिए तैयार है। 8, 9 और 10 नवंबर 2024 को आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर यानी EFMEC द्वारा आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय सोलवे लेदर फुटवेयर कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा में 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 6000 से ज्यादा ट्रेड विजिटर्स शामिल होंगे, जिसमें 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व होगा। गुरुवार को ये जानकारी आयोजन स्थल आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना पर आयोजित प्रेस वार्ता में एफएमई अध्यक्ष पूरन डावर ने उन्होंने कहा कि 7200 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में जूता बनाने के नवीनतम मशीनरी कंपोनेंट्स के साथ विश्व की नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन इस फेयर का मुख्य आकर्षण होगा। इस बार 20,000 से अधिक विजिटर्स के आने की संभावना है। एफएमई के कन्वीनर कैप्टन ES राणा ने बताया कि इस फेयर में 200 से अधिक स्टॉल विभिन्न प्रदर्शकों द्वारा लगाए गए हैं, जो चमड़े, सोल, शू, एडेसिव, मशीनरी और फुटवेयर निर्माण के अन्य घटकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना इस फेयर का मुख्य उद्देश्य है। कैप्टन राणा ने कहा कि ये आयोजन न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि फुटवेयर उद्योग में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण मंच भी प्रस्तुत करता है। इस फेयर के माध्यम से युवा प्रतिभागी उद्योग की नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और व्यापारिक रणनीतियों के बारे में सीख सकते हैं, जो उनके करियर के विकास में सहायक साबित होगा। इस प्रकार मीट एट आगरा सिर्फ एक व्यापारिक मेला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उद्योग के सभी हिस्सों को जोड़ता है और सीखने, नवाचार और सहयोग के नए अवसर प्रदान करता है। एफएमई महासचिव राजीव वासना ने फेयर के महत्व और इसकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस वर्ष मीट एट आगरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 35 देशों का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें ताइवान, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, इटली, चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने विशेष रुचि दिखाई है। वासना ने कहा कि इस प्रकार की भागीदारी न केवल फेयर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती है, बल्कि ये वैश्विक फुटवेयर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। विभिन्न देशों से आए प्रदर्शक और व्यापारी अपने नवीनतम उत्पाद, तकनीक और नवाचारों को प्रदर्शन करेंगे, जिससे भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ताइवान का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल कल फेयर में शामिल होगा। ये प्रतिनिधि मंडल अपनी अत्याधुनिक तकनीकों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ साथ भारतीय व्यापारियों और निर्माताओं के साथ संभावित व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। ताइवान की तकनीकी विशेषज्ञता और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की वजह से उनकी उपस्थिति फेयर में महत्वपूर्ण होगी। लगभग 40 से 50% जनता आगरा के जूता उद्योग पर सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। जूता उद्योग में संभावनाएं बहुत हैं और कम पूंजी में इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जूता आगरा की विरासत है, एक ट्रेडिशनल वर्कफोर्स से शुरू हुआ, आगरा की USP है और कहीं भी भारत में अगर जूता बनता है तो उसमें आगरा के कारीगरों की विशेषता इसमें देखने को मिलती है। चाहे कितनी भी तकनीक आगे बढ़ जाए, ये उनको जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है हमारी, वो व्यवस्थित कैसे हो और उनको एक नई दिशा कैसे मिले, वो आगे कैसे बढ़ता है। इसी उद्देश्य से मीट एट आगरा हम कुछ 2007 से लगा रहे हैं और एक लंबी छलांग भी लगी है। आगरा से लगातार निर्यात भी बढ़ा है और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो अभी तक चाइना से इंपोर्ट हुआ करता था, कि सारे लोग इंपोर्ट करने लगे थे, आगरा का लगभग उद्योग, जूता उद्योग बहुत नीचे जा चुका था। आज रिलायंस या टाटा या इस तरह के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो आ गए हैं, उनकी वजह से आगरा के जो डोमेस्टिक जूता उद्योग है वो भी बहुत व्यवस्थित हुआ है और पूरी की पूरी दिशा मीट एट आगरा से नई तकनीक जो देखने को मिलती है, नए डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, नए प्रोडक्ट क्या देखने को मिलते हैं, वो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी दूर दूर से विदेशी कंपनियों को, चाहे वो इटालियन कंपनियाँ हों, ब्राज़ीलियन कंपनियाँ हों, या फिर ताइवान से हों या चाइना से हों या अर्जेंटीना से हों, उनको प्रयास किया जा रहा है यहाँ लाने का, ताकि लोगों को अपने घर बैठे हुए नई तकनीक देखने को मिल सके, नए कंपोनेंट देखने को मिल सके, नए डिज़ाइन देखने को मिल सके। सर, आगरा में जिस तरह से लेदर इंडस्ट्री मशहूर है, उस तरह से मशीनरी को क्यों नहीं स्थापित किया जाता, जो लेटेस्ट मशीनरी जो वही जो मशीनरी है
पहले ऐसा था कि मशीनरी की खपत जब बढ़ती है तो मशीनरी यहाँ लगाई जाती है। अभी इसीलिए इस बार ताइवान के कंपनीज को यहाँ बुलाया गया, ताइवान की पूरी एसोसिएशन को यहाँ बुलाया गया है कि वो यहाँ के लोगों के साथ जॉइंट वेंचर करें या इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ में जॉइंट वेंचर करें और ये मशीन का उत्पादन यहाँ शुरू करें। पहले कुछ समय बेचेंगे, वो आएंगे यहाँ पर, जब उनको संभावनाएं दिखेंगी तो निश्चित रूप से यहाँ यहीं लगाएंगे प्रोडक्शन। कितने देश में प्रतिभाग करेंगे इस मीट एट आगरा में? इसमें 35 से ऊपर देश प्रतिभाग कर रहे हैं और 5 देशों के 9 लोगों का डेलीगेशन भी अलग अलग कंट्री से आता है। कल सर कल स्टार्ट है, कल मुख्यमंत्री कोई मुख्य अतिथि कौन रहेगा कल? मुख्य अतिथि हमारे इंडस्ट्री में जो काउंसिल फॉर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं मुख्तारुल अमीन साहब रहेंगे और हमारे आगरा से ही यूपी SIC के चेयरमैन हैं राकेश। उसके अलावा 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ बताने का ये है कि इसको एक व्यापारिक दृष्टि से कम देखा जाए और लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ज़्यादा देखा जाए। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके के एक्सपोर्ट होंगे, वही कंपोनेंट्स होते हैं, बट हर साल उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनके यूजेस में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी इंग्रीडियंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। दूसरा, जो फॉरेन एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं और इस मीट एट आगरा जो पार्टनर कंट्री है वो ताइवान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है जो कि शू इंडस्ट्री में भी एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे कुछ हमारे उनके ऑपरेशन। दूसरा, यहाँ के जो मशीनरी है प्लस रॉ मटेरियल की जितनी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उसको भी वो एग्जामिन करेगा, क्या वो यहाँ पे आगे अपने यूनिट्स सेटअप कर सकते हैं या इन प्रोडक्ट्स को और इनहेंस कर सकते हैं। ठीक, मेन उद्देश्य ये होगा कि यहाँ पे लर्निंग के लिए बहुत अच्छा हमारा उद्देश्य इस फेयर का बेसिकली ये है कि हम अपना जो मार्केट शेयर है इंडिया का जूते का एक्सपोर्ट का वो बढ़ा सकें। नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, नए फर्में, नए डिज़ाइन, नए मटेरियल्स फैक्ट्रीज़ को दिखा सकें, ओनर्स को दिखा सकें, कारीगर को दिखा सकें और उसको हम बढ़िया जूता, उससे हम बढ़िया जूता बना के आगे एक्सपोर्ट कर सके और मार्केट शेयर को अपने को बढ़ा सके। 2.5% है आज की डेट में, चाइना का 70% है। इसको हम चाहते हैं कि 10%, 15%, 20% पे जाए और हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास स्टाफ है, हमारे पे लेबर है, स्किल्ड लेबर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।